मित्रों, तथागत गौतम बुद्ध को विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना गया है। उनके अनमोल विचारों से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है और नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेशों और विचारों को ग्रहण कर उनका पालन करते हैं और अच्छी ऊंचाई को प्राप्त करते हैं और जीवन में उनका कल्याण भी हो जाता है। लेकिन मित्रों, भगवान गौतम बुद्ध के कई विचारों में एक है 4 पति पत्नी होने से जुड़े विचार, जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर व्यक्ति की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। लेकिन आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका जवाब आपको इस कथा के माध्यम से आपको मिलेगी। मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, तथागत बुद्ध जब अपने भिक्षुओं से यह बात कही कि एक व्यक्ति के जीवन में 4 पत्नियां होनी चाहिए, तब बौद्ध भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध से सवाल किया, हे बुद्ध, ऐसा कैसे संभव है कि एक व्यक्ति के 4 पत्नियां होनी चाहिए? इसके पीछे के क्या कारण है, कृपया आप मुझे विस्तार में समझाएं। इस पर तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर तुम लोग इसे ध्यान पूर्वक सुनोगे तो जीवन का जो रहस्य है, जीवन का जो सत्य है, वो तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम इस जीवन के सत्य को बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। इसलिए मैं जो कथा तुम्हारे सामने सुनाने जा रहा हूँ, उस कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक तुम लोग सुनना। इतना कहते ही तथागत बुद्ध ने कथा कहना प्रारंभ किया और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। उस दौर में पुरुषों को 1 से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वह व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफी बीमार रहने लगा। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन ब दिन स्थिति उसकी खराब ही होती जा रही थी। उस व्यक्ति ने अपनी हालत देख उसे यह समझ में आ गया था कि उसकी मृत्यु अब नजदीक ही है, जिस कारण वह व्यक्ति हमेशा उदास रहने लगा। लेकिन एक दिन उसने अपनी पहली पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मेरी मृत्यु नजदीक है, मैं जल्द ही अपने शरीर का त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया है और आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरे मृत्यु के पश्चात मेरे साथ चलना चाहोगी? यह सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा कि हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय अब आ गया है। यह कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। इतना सुनते ही उस व्यक्ति के मन में थोड़ा सा उदासी की भावना अवश्य उत्पन्न हुई, परंतु उसने सोचा कि मेरे पास तो 3 पत्नियां और है, उससे मैं पूछता हूँ कि कौन मेरे साथ चलना चाहेगी। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहा कि हे प्रिय, मेरी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं अकेला नहीं जाना चाहता। इस पर दूसरी पत्नी ने भी वही जवाब दिया कि हे प्रिय, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन अगर पहली पत्नी आपके साथ जाना नहीं चाहती तो भला मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? आप मुझे क्षमा करें। यह कहते हुए भी दूसरी पत्नी ने मृत्यु के पश्चात उसके साथ चलने से मना कर दिया। दूसरी पत्नी का जवाब भी सुनकर के उसके मन में और भी दुख भर गया और उसने सोचा कि यह भी मेरे साथ जाने से मना कर दी है। उस व्यक्ति की मौत अब बेहद करीब आ चुकी थी और वह मृत्यु के बाद अकेले जाने के कारण उदास मन से तीसरी पत्नी को बुलाया और उसने तीसरी पत्नी से भी यही सवाल किया कि हे प्रिय, मेरी मृत्यु नजदीक आ चुकी है, मैं अकेले इस संसार से नहीं जाना चाहता, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं इस संसार से बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक चला जाऊंगा। परंतु तीसरी पत्नी ने भी उनके साथ जाने से मना कर दिया। इतना सुनते ही उस व्यक्ति के पास
जो रहा सहा आज था वो भी टूटते हुए जा रहा था और वो समझ चुका था कि मेरे साथ कोई अब जाने वाला नहीं है। इतना सुनते ही उस व्यक्ति के मन और भी उदास हो गया और मृत्यु को और करीब पाकर वह व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और अंत में वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न उसने अपनी चौथी पत्नी से भी किया कि हे प्रिय, मैं इस संसार से विदा हो रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ इस संसार से चलने के लिए तैयार हो? मैं मरने के बाद जहाँ भी जाऊंगा क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ चलने के लिए तैयार हो? तब चौथी पत्नी कहती है कि हे प्रिय, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, जितना आप मुझसे करते हैं मैं आपसे भी उतना ही प्रेम करती हूँ, तो मैं आपके बिना इस संसार में कैसे रह सकती हूँ? अगर आप इस संसार में नहीं रहेंगे तो यह संसार मेरे लिए व्यर्थ है। और कही कि हे प्रिय, आप जहाँ भी चलेंगे मैं आपके साथ खुशी खुशी चलने को तैयार हूँ, क्योंकि आपकी खुशी के साथ ही तो मेरी खुशी जुड़ी हुई है। मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती, इसलिए हे प्रिय, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इतना कहते ही गौतम बुद्ध ने अपने कथा को समाप्त किया और अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि हे पुत्र, इस संसार में हर पुरुष के साथ 4 पत्नियां और हर महिला के पास 4 पति होने जरूरी हैं। फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के पश्चात हमारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। पुत्रों, दूसरी पत्नी हमारा भाग्य है, मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यहीं छूट जाता है और हम उसे साथ नहीं ले जा सकते। और मनुष्य के जीवन में जो तीसरी पत्नियां हैं वो है उसके रिश्ते और नाते। मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सभी यहीं छूट जाते हैं और हम चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। हे पुत्रों, कहानी में वो चौथी पत्नियां वो थी जो अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, वो थी व्यक्ति का कर्म, क्योंकि व्यक्ति का कर्म ही एकमात्र ऐसा चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने मनुष्य के जीवन में 4 पत्नियों का उल्लेख किए हैं। तो मित्रों, कैसी लगी तथागत बुद्ध से जुड़ी आज की ये कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक तथागत बुद्ध आपका भला करे।